रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड to each other through some mean to share data and resources, it is called computer network। यानी जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए, ताकि वो कंप्यूटर्स आपस में डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यानी जब हम ये चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं ऑफिस में या किसी भी जगह पे, और उनको आपस में हम कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मीन यानी केबल या कोई भी ऐसा जरिया इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर्स आपस में डेटा को शेयर कर सकें और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाएगा। अब रिसोर्सेज किसी कंप्यूटर के भी हो सकते हैं और आपके पास वो डिवाइस की शक्ल में भी रिसोर्स हो सकता है। जैसे कोई प्रिंटर है, आप चाहते हैं कि प्रिंटर एक ही यूज़ किया जाए और सारे कंप्यूटर्स उस एक प्रिंटर को यूज़ कर सकें, तो आप उस प्रिंटर को नेटवर्क में ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, और उस प्रिंटर को, उस रिसोर्स को बाकी सारे कंप्यूटर्स भी यूज़ करेंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में केबल के ज़रिए कनेक्ट किए गए हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपस में ये सारे कंप्यूटर्स डेटा को और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क तीन तरह के होते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो यही तीन होती हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक एक करके इन तीनों टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में बनाया जाता है। यानी जब कंप्यूटर्स को आप एक महदूद ज्योग्राफी हद में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, तो उस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस है, उसका एक ऑफिस है, ऑफिस एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद होता है। अब उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। जब आप उस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ही सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना देते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। या स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब्स होती हैं। अब कंप्यूटर लैब चूंकि एक बहुत बड़े रूम के अंदर मौजूद होती हैं, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। अब उन सारे कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं, तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। या समटाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट बिल्डिंग्स जो कि सराउंडिंग में मौजूद होती हैं, एक ही ऑफिस की डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि बिल्कुल पास पास मौजूद हैं, और उन तमाम बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करके नेटवर्क बना देते हैं, तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पे माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करके या पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करके या डिवाइसेस को कनेक्ट करके बनाया जाता है। इसका बेसिक पर्पस सिंपल सा ये होता है कि लैन में मौजूद कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद सारे कंप्यूटर्स हैं। इन सबको केबल के थ्रू आपस में लिंक किया गया है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये सारे कंप्यूटर्स आपस में डेटा को भी शेयर करेंगे और आपस में इस रिसोर्स को भी, जो कि एक प्रिंटर की शक्ल में इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, उसको शेयर कर सकेंगे। तो बेसिकली लैन बनाने का मकसद यही होता है कि सारे कंप्यूटर्स आपस में डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। मैन, इसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये वो नेटवर्क होता है जो एक शहर की हद तक बनाया जाता है।
विद इन द सिटी जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। चूंकि लफ्ज़ मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही एक शहर होता है, तो इसका मतलब है कि इस नेटवर्क की जो हद है वो एक शहर के अंदर होती है। अब इस डायग्राम को आप देख लें, ये किसी बिजनेस का एक नेटवर्क है, ये उनका मेन हेडक्वार्टर है। जाहिर है यहाँ पर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। अब इसका ये वेयर हाउस है, यहाँ पर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, यहाँ पर भी एक लैन मौजूद है, फैक्ट्री है, रीजनल ब्रांच ऑफिस है। अब ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे मिलकर इस मेन हेडक्वार्टर के साथ या हेड ऑफिस के साथ लिंक हो जाएं, ताकि ये सारे कंप्यूटर्स आपस में डेटा को शेयर कर सकें। अब चूंकि ये सारे एरियाज एक शहर की हद के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये जो नेटवर्क बनेगा वो मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इस मैन के अंदर यानी इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन ये याद रहे कि ये तमाम जो लैंड्स हैं वो एक शहर की हद में मौजूद होते हैं, तभी इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे एक बैंक है, एक उस बैंक की एक शहर के अंदर बहुत सारी एरियाज के अंदर ब्रांचेस मौजूद होती हैं, हर ब्रांच के अंदर एक लोकल नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है। अब अगर वो बैंक अपने उस शहर की तमाम ब्रांचेस को कनेक्ट कर दे अपने उस रीजनल ऑफिस के कंप्यूटर्स के साथ, तो वो नेटवर्क बन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या कोई स्कूल जिसकी एक बहुत बड़ी चेन एक शहर के अंदर काम कर रही है, उस स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस डिफरेंट एरियाज के अंदर मौजूद हैं और उस स्कूल का एक मेन हेड ऑफिस है। अब अगर उस तमाम ब्रांचेस के नेटवर्क्स को, जो कि लैन की शक्ल में हर ब्रांच में मौजूद हैं, कनेक्ट करके मेन हेड ऑफिस के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। या आपने देखा होगा जो केबल नेटवर्क एक शहर के अंदर स्टैब्लिश होता है या एक शहर की हद के अंदर जो मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज हमें मिल रही होती हैं, इसको भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। इसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। वैन के बारे में कहा जाता है ये बहुत बड़े एरिया में स्टैब्लिश किया जाता है। इसकी लिमिट एक शहर से दूसरे शहर तक की हद होती है, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। यानी बहुत बड़े एरिया पर जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो ऐसा नेटवर्क कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे गुज़िश्ता टॉपिक में हमने बैंक की एग्जांपल ली, अब लाहौर शहर के अलावा या किसी भी शहर के अलावा दूसरे शहर में भी मुख्तलिफ ब्रांचेस मौजूद हैं। अब अगर वो बैंक अपने तमाम सिटीज़ की ब्रांचेस को मेन ब्रांच के साथ कनेक्ट करता है और एक नेटवर्क बना देता है, तो इस नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। तो याद रहे, इसका एरिया पूरी कंट्री या पूरा ग्लोब या पूरी दुनिया भी हो सकता है। इसमें आमतौर पे होस्ट कंप्यूटर लगाए जाते हैं और टर्मिनल्स मौजूद होते हैं। होस्ट कंप्यूटर वो होता है जो आमतौर पे बड़ा होता है, और यानी बड़े से मुराद हम ले रहे हैं जो ज़्यादा पावरफुल, जैसे मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं। और टर्मिनल्स आमतौर पे हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम अपने होस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, जो रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर होते हैं। हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर भी अगर हम होस्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो भी टर्मिनल कहलाता है। अब जैसे मैंने भी आपको बैंक की एग्जांपल दी है, तो आपने देखा होगा कि बैंक की एक ब्रांच के अंदर बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं जिसपे मुख्तलिफ लोग बैठे काम कर रहे होते हैं। तो बैंक का अपना एक इंटरनल लोकल एरिया नेटवर्क है, और उस बैंक की उस शहर के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच के अंदर अपना अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अब वो बैंक पूरे मुल्क में काम कर रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस बैंक की ब्रांचेस उस मुल्क से बाहर भी हों। अब वो चाहते हैं कि उन तमाम ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को एक मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, तो वो जो मेन कंप्यूटर्स बैंक का होगा उसको हम कहते हैं होस्ट कंप्यूटर, और वो जितने भी कंप्यूटर्स डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर मौजूद हैं वो कहलाते हैं टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स होस्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और होस्ट में ही सारा आमतौर पे डेटा स्टोर किया जाता है। टर्मिनल्स जो भी डेटा एक्सेस करना चाहता है वो होस्ट के साथ कनेक्ट करके वहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है।
तो आम तौर पे वैन में क्या होता है कि आप फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करते हैं, यानी जैसे आप एक ब्रांच में बैठे काम कर रहे हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है दूसरी ब्रांच से या होस्ट से, तो वहाँ से आप फाइल को अपने उस ब्रांच के कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं या समटाइम इन्फॉर्मेशन को आप अपलोड कर लेते हैं। इंटरनेट बहुत अच्छी एग्जांपल वैन की ली जा सकती है, और आपने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था इंटरनेट में हम फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम भी कर सकते हैं। तो लैन, मैन और वैन में जो बुनियादी फ़र्क है वो एरिया का है। लैन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में एक ऑफिस की बिल्डिंग के हद तक या एक रूम के हद तक स्टैब्लिश किया जाता है। मैन को एक शहर की हद तक बनाया जाता है, और वैन जो है ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में शहर से एक दूसरे शहर में कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए, या कंट्री टू कंट्री या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।